हे गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली ब्लॉग। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ हमारी वीडियोस भी देख रहे होंगे। तो अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें जय श्री राम बोलना है आप सबको। तो हो गई थी सुबह और ये हमारे डेली ब्लॉग थे। हो गई थी सुबह और सुबह साथ ही उठते ही मैंने वॉच देखा कि कितना टाइम हो गया। तो टाइम बज रहा था 6 और फिर आँख पर मैंने ऐसे पोंछ लिया। उसके बाद मेरे बेड के बगल में ही पानी में रख के सोती हूँ, तो एक घुट पानी पी ली मैं। और पानी पीने के बाद अजीब सा मेरा मुंह बना, क्योंकि ऐसे सुबह सुबह बासी मुंह पानी पियो तो अजीब सा लगता है ना। तो फिर बोतल वहीं रख दी और फिर दिमाग में कुछ कुछ चल रहा था कि चलो भाई डेली काम का जो अपना रूटीन है उस पर लग जाओ। तो फिर नीचे उतरी और नीचे उतरने के बाद मैं सोच रही थी कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो हस्बैंड मतलब लाइट लगा होता है हमारा, जहाँ पर्दा टक है तो वहाँ पे लाइट बुझ गया था, बट हस्बैंड ने पर्दा हटाया नहीं था। तो मैंने पर्दा हटाया। फिर ये बोर्ड था एक्सटेंशन बोर्ड, इसको समेट रही थी। समेटने के बाद फिर बैंकलेट मेरी बेटी बोलती, वही आदत मेरा भी पड़ गया है। ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर रही थी, बेडशीट वगैरह। और सबसे पहले तो बाल को समेटो भाई, ये बहुत अड़ंगा करता है ज़िंदगी में। तो इसको पहले समेट के क्लचर लगा लो। क्लचर मैं अपने ट्राईपॉड में ही टक करके सो जाती हूँ। उसके बाद बिलो लगा दी और सारा चीज़ें अच्छे से करके, क्योंकि सबसे पहले उठने से साथ ही मैं पहले बिस्तर ही सही करती हूँ। बिस्तर सही कर दो तो पूरा घर साफ साफ दिखता है। तो मैं सबसे पहले बिस्तर सही करती हूँ, देन उसके बाद हम ब्लैंकेट फोल्ड कर लिए। ब्लैंकेट फोल्ड करना, ब्लैंकेट काफ़ी भारी था हमारा, तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा था फोल्ड करने में, क्योंकि यार उठता नहीं है जल्दी। सुबह सुबह उठो तो लेजी लेजी सा तो बॉडी में रहता ही है, फिर ब्लैंकेट वगैरह भी मोड़ो तुरंत। तो ब्लैंकेट वगैरह मोड़ने के बाद इस तरह से मैं पकड़ के और काफ़ी आराम से ब्लैंकेट को मोड़ के फ़ोल्ड कर दी। इस तरह से फ़ोल्ड कर देती हूँ। देन सारी चीज़ें अरेंज करके बेडशीट वगैरह, मतलब झाड़ा ही था मैंने, साफ़ था मेरा बेडशीट। तो इस तरह से बेबी का ये मेरी ड्राई शीट है, इसको भी फ़ोल्ड करके ऊपर ही रख देती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई अपने काम में, मतलब बाथरूम में आ गई कि बाथरूम में चलते हैं, पहले ब्रश कर लेते हैं फिर आगे का काम देखेंगे। तो बाथरूम में आने के साथ ही मैं ब्रश करने लगी। और सुबह सुबह यार ब्रश कर लो तो मतलब दिन अच्छा लगता है ना, क्योंकि लेट से ब्रश करो तो अच्छा नहीं फील होता, मुझे खासकर नहीं अच्छा फील होता। तो मैं तुरंत उठते ही आके ब्रश करती हूँ, मुंह धुलती हूँ, देन जाके मैं टॉवल से अपने फेस को क्लीन करती हूँ, अच्छे से सोक कराती हूँ पानी को। और पानी सोख कराने के बाद फिर मैं चली गई बालकनी में देखने की बालकनी कैसा है लग रहा है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है हमारी बालकनी का। और टॉवल था तो मैंने उसी दीवार पे ही टॉवल टांग दी। उसके बाद मेरी बेटी आ गई, बदमाश लड़की मेरी, बहुत बदमाश है, दिन भर पानी से खेलना है। उसके बाद मैं आ गई अपने ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम में भी सारी चीज़ें फैली हुई थी, तो उसको भी मैं अरेंज कर रही थी। ब्लैंकेट वगैरह हर चीज़, बिस्तर वगैरह थोड़ा फैला हुआ था। बच्चा है ना यार छोटा, तो बच्चे लोग तो इधर उधर फैलाते रहते हैं हर चीज़, है ना। आपको भी पता होगा जिसके घरों में बच्चे होंगे चीज़ें तो फैली ही रहेगी। उसके बाद आ गई रूम में और फिर सारा डोरमेट्स मैं उठा के एक जगह पहले रख देती हूँ, नहीं तो ना झाड़ू लगाने में बहुत दिक्कत सा लगता है, क्योंकि पूरा फ्लोर खाली रहता है तो झाड़ू अच्छे से लगती है। उसके बाद मैं इधर थोड़ा बाल वाल लगा था मैट में, तो उसको क्लीन कर दी। उसके बाद आ गई अपने बेडरूम में। बेडरूम को क्लीन करने के बाद बॉटल हटा दी, नहीं तो पटाख से गिर जाता और पैर पे फिर तो बहुत ही चोट लगता सुबह सुबह, है ना। और फिर ये मेरा ट्राईपॉड, बिना काम का ट्राईपॉड है, बस मेरा काम तो ऐसे ही हो जाता है। तो फिर वैसे मैं वीडियो ये शूट कर रही थी, तो मैंने भाई को लगा रखा था, वो शूट कर रहा था। फिर ये सारा झाड़ू लगाने के बाद क्लीनिंग हमारी, डस्टिंग सबसे पहले ज़रूरी है, घर को डस्टिंग, फिर मॉपिंग करना, ये सारा चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ही आप एकदम अपने आप को हल्का फील करोगे, नहीं तो ना ये सारे काम ना हम लेडीज़ों के लिए बहुत भारी काम लगता है। तो मैंने बच्चे को ऊपर बैठा दिया था। उसके बाद मैं सारा झाड़ू पोछा, मतलब डस्टिंग और मॉपिंग करने लगी। फिर सबसे पहले तो डस्टिंग की, क्योंकि इतना ज़्यादा धूल हो जाता है ना, मतलब धूल है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाता है धूल।
तो देख सकते हैं आप कितना सारा धूल आ गया है। तो फिर मैं आ गई किचन में, किचन को भी क्लीन कर ली और सब एक एक रूम को मुझे क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि यार भले ही ठंड है लेकिन काम तो हमारा नहीं रुकने वाला। नहीं, हमारा कॉरिडोर है, इसे भी क्लीन कर रहे थे और ये खुला हुआ है, यहाँ लोग पीजन उजन कुछ रहते हैं, बट मैं इतना ध्यान नहीं देती। पीजन लोग क्या कोई काट सकता है। कॉरिडोर में झाड़ू लगाने के बाद फिर सीढ़ी भी मुझे दिखा गंदगी, तो सीढ़ी भी मैं लगे हाथ ही साफ़ कर दी। मैंने सोचा सीढ़ी भी साफ़ ही कर दो, क्योंकि गंदगी अच्छी नहीं लगती यार, और खुद के लिए मतलब खुद के लिए क्या, किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती गंदगी। तो इसलिए मैं सारा क्लीन कर दी। बीमार तो थी बट क्लीनिंग करना पड़ा मुझे साथ ही साथ। क्या करूँ, मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। फिर डस्टिंग को उठा ली मैं सारा, उठाने के बाद फेंक दी। फिर कुछ कपड़े धुले हुए थे बाथरूम में, तो उसको मैं यहाँ ला के टांग रही थी सुबह सुबह। और उसके बाद फिर मैं चली गई बाथरूम में पोछा लगाने के लिए, मीन्स मॉपिंग करने के लिए। तो इसमें पानी लिया, फिर फ्लोर क्लीनिंग लिया और कपड़ा उसमें डाल के फिर पोछा लगाने के लिए चली गई। मैं इसके ऊपर ही पोछा लगा देती हूँ, क्लीन हो जाता है। नीचे का भी हटा के मैंने क्लीन पोछा लगा लिया था। तो ये बच्चे का साइकिल, ये साइकिल वाइकल खिलौना कितना परेशान करता है। तो आप भी इस तरह से मैनेज कर सकते हैं अपने घर का काम। मैं तो इसी तरह मैनेज करती हूँ और बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार ठंड में, ठंड का मौसम वगैरह, पोछा मतलब हमारा बहुत ही दिक्कत होता है, सच्ची बता रही हूँ, लेकिन करना है, हमें ही करना है। फिर मैंने डोर मैट भी रख दिया। फिर ये भी मैट जो हमारा था मैट्रिक्स, इसको भी बिछा रही हूँ, क्योंकि ये बिछाना थोड़ा फटा वटा है हमारा ये डोर मैट नीचे वाला ग्रे वाला, तो इसलिए मैं ऊपर से ये डाल देती हूँ। उसके बाद मैं पानी लगा दी गर्म होने के लिए। साथ ही साथ मैं ब्रेकफास्ट का तैयारी करने लगी, क्योंकि भाई आया था तो भाई को कहीं बाहर जाना था। तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है। पानी लगाने के बाद मैं थोड़ा मिरर देख रही थी, तो अचानक से देखी तो ब्लड आने लगा। तो फिर कॉटन में देखी तो इतना सारा ब्लड, पता नहीं क्यों आ रहा था, मुझे खुद ही नहीं आइडिया क्यों मेरे नाक मतलब नोज़ से ब्लड आ गया। फिर आ गई इधर सारा काम वाम करने के बाद कि चलो थोड़ा देखते हैं फ्रिज में क्या रखा वखा है, क्या बनाया जाए आज नाश्ता। तो फ्रिज में मुझे दिख गया पनीर और कटिंग वाला प्याज, शिमला मिर्च और थोड़ा सा पनीर फ्रीज़र में भी मैंने रखा हुआ था। और तो मेरे दिमाग में आ गया जब इतनी सारी चीज़ें देख के कि चलो चिली पनीर बनाते हैं। तो सारी चीज़ें मैं निकाल ली, सॉसेस वगैरह जो भी उसमें काम लगेगा। तो फिर आ गई मैं किचन में लेके, और किचन में लेने के बाद एकदम काँप सी रही थी, मतलब ठंड भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। लेकिन हमें काम करना है, खाना बनाना है, पोछा करना है, सब चीज़ करना है ना। तो फिर हम पनीर लेके आए और उसे निकाल के कटिंग कर रहे थे। कटिंग करने के बाद थोड़ा मैंने सोचा कि और रख देते हैं, ज़्यादा बनाने से क्या ही फ़ायदा। तो और मैं बचा के प्लास्टिक में जिसमें आया था उसमें रख दी। और इसे अपने अकॉर्डिंग आप इसे काट लीजिए, जैसा भी आपको काटना हो, जैसा भी आपको पसंद हो, आप अपने अकॉर्डिंग कट कर लीजिए इसको। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग कट कर लिया। जो भी शेप साइज़ देना है, छोटा बड़ा जो भी जितना भी देना है, आप अपने अकॉर्डिंग कट कर लीजिए इसको। मैंने पनीर को कट कर लिया अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं एक बाउल में इसे डाल दूँगी और डालने के बाद फिर इसमें जो जो इंग्रेडिएंट लगेगा उसको हम ऐड करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। ज़्यादा कॉर्नफ्लोर मत डालिएगा, कोटेड मोटा हो जाता है फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल दिया। उसके बाद नमक डाल देना है, काली मिर्च का पाउडर डाल देना है, ऑरेंज कलर डाल दीजिए, बाकी और कुछ नहीं डालना है। और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी करके छींटा देके पानी का आप इसको मिलाइए। ज़्यादा पानी एक बार मिला देंगे तो ये गीला गीला हो जाएगा, फिर कोट अच्छे से नहीं होगा और फिर पता चलेगा कि पनीर सादा सादा ही फ्राई हो रहा है। तो इस तरह से 2 टेबल स्पून ऐसे स्पून से, मतलब 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून जैसे जिसमें आपको कोटेड अच्छा दिखे आप वहीं रोक दीजिए। तो मेरा इसमें 3 टेबल स्पून लगा था। मैंने पानी मिलाया था इसमें, तो बहुत अच्छे से हो गया। और कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दी थी साइड में, मैंने रिफाइंड ऑयल रखा था। फिर एक एक करके पनीर डाल दीजिए। जितनी आपकी कढ़ाई बड़ी हो आप उस अकॉर्डिंग सारा डाल सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे डालिए। फिर उसके बाद फ्लेम को हाई ही रखना है, नहीं तो ये सारा कोटेड छूट जाएगा। और हाई करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए ऐसे रख दें और फिर उसके बाद आप उलटते पलटते इसे अच्छे से सेक लीजिए रेड होने तक। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रेड हो गया और मसाला छूटा भी नहीं, कोटेड अच्छा सा ही रह गया इसमें। तो इसी तरह आप भी कर लीजिए और बड़ा यमी सा लगता है यार, सच्ची बता रही हूँ पनीर चिली।
तो मैंने इसी तरह बना लिया, उलटते पलटते इसे क्रिस्प होने के लिए। और फ्लेम थोड़ा मीडियम कर दीजिए बाद में, जब ये दोनों तरफ से सीख जाए अच्छे से, ताकि अच्छे से और मतलब मसाला जो लगा है वो सीख जाए। तो मैंने सारी चीज़ें इस तरह से सीख लिया और एक एक करके निकाल ली सारा। उसके बाद हमें लहसुन ज़्यादा सा चॉप कर लेना है, क्योंकि इसमें लहसुन ज़्यादा लगता है, तो लहसुन चॉप कर लेना है, अदरक चॉप कर लेना है, हरी मिर्च। तो उसी कढ़ाई में मैं तेल डाली, जीरा डाली थोड़ा सा, उसके बाद अदरक मैंने काटा हुआ था, चॉप किया हुआ था, उसको डाल दी। जब 1 मिनट के बाद हमें अदरक जब थोड़ा लाल दिखे तो उसके बाद गार्लिक डाल दीजिए। मैंने गार्लिक बहुत सारा डाला था। गार्लिक को भी 2 मिनट हो जाए, थोड़ा ब्राउन सा हो जाए, उसके बाद हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे, जो हमारा प्याज और शिमला मिर्च था। बाकी आप ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है, चिली पनीर में, बाकी कुछ नहीं। तो ये दोनों ऐड कर दीजिए। वैसे होटल्स जैसे बनाना है तो ब्रोकली स्किप कर दीजिए, बस इतना ही रहने दीजिए। 1 मिनट केवल हमें फ्राई करना है, फ्लेम कम कर दीजिए। उसके बाद नमक डाल दीजिए, काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए और रेड चिली पाउडर डाल दीजिए और ½ टीस्पून जैसा चीनी डाल दीजिए। फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, चीनी से मीठा नहीं होगा, फ्लेवर्स के लिए डालना। और कलर डाल दीजिए ऑरेंज, अगर आप खाते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप चीनी की जगह गुड़ भी ऐड कर सकते हैं और नहीं खाते हैं चीनी तो गुड़ ऐड कर दीजिए या फिर हनी ऐड कर दीजिए। फिर जिसमें मैंने मैरिनेट किया था उसमें 1 टेबल स्पून और कॉर्नफ्लोर लेके पानी मिलाकर और इसमें डाल दिया। अगर आप ग्रेवी वाला बना रहा है तो ज़्यादा पानी लीजिए और कॉर्नफ्लोर का क्वांटिटी 1 चम्मच और बढ़ा दीजिए। तो फिर हमारा बहुत अच्छे से ये मिश्रण तैयार हो गया था। हाँ, इसी के साथ ही हमें सॉसेस ऐड कर देना, सोया सॉस, विनीगर, चिली सॉस और टोमेटो सॉस। मैं भूल गई थी, मैं पनीर पहले ऐड कर दी, उसके बाद मुझे याद आया अरे सॉसेस तो डाली ही नहीं। तो फिर मैंने चिली सॉस ऐड किया, फिर टोमेटो सॉस ऐड किया, विनीगर ऐड किया और सोया सॉस भी ऐड किया। सारी चीज़ें ऐड कर दी, सारे सॉसेस ऐड करने हैं। फ्लेवर्स इतने अच्छे आएंगे कि आप कहोगे वाओ, होटल जाने की ज़रूरत नहीं है, घर ही पे झटपट बना दो। और बहुत कम टाइम में ये बन जाता। बहुत यम लग रहा था, सच्ची बता रही हूँ, बहुत यम लग रहा था। मेरे हस्बैंड को, मेरे भाई को, सबको बहुत पसंद आया। भाई आया था तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल बना के खिलाते हैं उसको। तो मुझे ये समझ में आया, मैंने ये स्पेशल्स बना दिया, खिला दिया। बस अब सर्व करने का टाइम आ गया। मैं इसे सर्व की और अपने भाई को दे दी। और हाँ, मैं बता दूँ कि मैं नहाई नहीं थी अब तक, क्योंकि भाई को कहीं जाना था मार्केट। वो बोला दीदी जल्दी बना दो, मुझे जाना है। तो मैंने जल्दी जल्दी बना के उसे दे दिया खाने को। उसके बाद पानी उधर गर्म हो रहा था, पानी गर्म होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो मेरे पास मेथी का साग पड़ा हुआ था, मैंने सोचा मेथी का साग जो है इसको भी थोड़ा तोड़ के साफ़ कर देते हैं जब तक कि पानी गर्म हो रहा है। तो पानी गर्म हो ही रहा था, तब तक मैंने मेथी का साग लेके आई थी बाज़ार से पराठा बनाने के लिए। तो साग भी तोड़ दिया सारा। उसके बाद क्लीनिंग कर रही थी किचन का, क्लीन करके तब तक ये हमारा पानी रेडी मतलब पानी गर्म हो रहा था। तो सारी चीज़ें करके किचन साफ़ करके उसके बाद जो नाश्ता बनाया था उसके सारे बर्तन थे। मैंने सोचा बर्तन भी लगे हाथ, पहले हटाओ धुल घाल के, क्योंकि बर्तन होते हैं तो लगता है कि पूरा घर का काम ही पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं बर्तन धुल दी सारा, एक एक करके बर्तन भी धुलना पड़ता है। और बर्तन धुलने के बाद सारी बर्तन मेरी धुल चुकी थी, बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दी थी मैंने बर्तन को। उसके बाद खुद का केयर करने के लिए आ गए। मैंने सोचा क्यों ना अपने को भी टाइम दिया जाए। तो मैंने फेस पैक मतलब ये पहले स्क्रब लगाई थी, मैं स्क्रब मंगाई थी। तो स्क्रब लगा के ना, अगर आप स्क्रब लगाना चाहते हैं तो पहले फेस को वॉश कर लीजिए, टॉवल से पोंछ लीजिए पानी को। उसके बाद स्क्रब को अप्लाई करके आप 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। देन उसके बाद आप 2 मिनट स्क्रबर ऐसे कर लीजिए, जो भी प्रोसेस होते हैं हैंड के, उससे आप मल के और अच्छे से आप स्क्रबर कर सकते हैं। फेस का बहुत अच्छा आपको ग्लो दिखेगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं काफ़ी सेटिस्फाइड रहती हूँ इस तरह से स्क्रब करने से। उसके बाद मैंने फेस पैक बनाया था, मुल्तानी मिट्टी, बेसन, चावल का आटा और हनी था इसमें, और थोड़ा सा पिंच भर हल्दी था। तो सारी चीज़ें मैंने फेस पर अप्लाई कर लिया। और अप्लाई करने के बाद बाल थोड़ा सा आ रहा था आगे, तो अप्लाई कर लिया। उसके बाद इसे जब ड्राई हो जाएगा तो इसे ड्राई होने के बाद 10 मिनट में इसे हम छुड़ा देंगे। और उसके बाद साग भी हमारा इधर हो ही रहा था, पानी अभी गर्म नहीं हुआ था, टाइम लग रहा था काफ़ी, क्योंकि बाल्टी भर पानी था इसलिए टाइम लग रहा था। तो मैंने सोचा कि साग भी धुल ही देते हैं साग भी धुल ही देते हैं। तो उसके बाद मैं सारा काम करके नहा वहाँ के आ गई थी किचन में फिर से। और बनाया था मैंने मेथी पराठा,
और बनाई मैंने पनीर भुर्जी बनाई थी, फिर चिली पनीर भी थोड़ा सा था, अचार था, और ये लपसी का मुरब्बा होता है, हमारी गैंगटॉक में मिलता है। और ये मैंने सफ़ेद चना भी बनाया था, मटर, ये एक दिन पहले का था, फ्रिज में रखी हुई थी, मैंने सोचा खा लेते हैं। और ये मिर्ची है जो राई वाली मिर्ची है, और ये मेथी पराठा आप देख सकते हैं कितना यम सा लग रहा था। हमारा थाली बहुत ही हेल्दी है, यमी है, आप भी बना खा सकते हैं ऐसी थाली, ऐसी खाना। मैं तो हेल्दी ही खिलाती हूँ अपनी फैमिली को जितना हो पाता है मेरे से। तो ये देखिए मिर्ची भी बड़ा लाजवाब है, अचार भी बड़ा लाजवाब है, ये लपसी है, ये सफ़ेद मटर। और भाई अब ये खाना स्टार्ट कर दिए, मैं भी खा रही थी साथ ही साथ, और थोड़ा सूट भी कर रही थी। और हम लोग खाना खाते टाइम मूवीज़ देखते हैं, तो मूवीज़ देख रहे थे हम लोग, सब लोग खाना खा लिए। उसके बाद मैं फिर चली गई बर्तन धुलने। यही हमारा डेली का रूटीन है यार, खाओ बनाओ, मतलब उठो झाड़ू पोछा करो, खाओ बनाओ, बस यही है। तो अभी मैंने बाल धुला था, बाल का टॉवल हटा ही नहीं थी, मैंने सोचा पहले सारा काम कर लेती हूँ, खिला पिला देती हूँ, उसके बाद धूप में आराम से बैठ के मैं बाल सुखाऊंगी। तो ऑरेंज लेके आए थे, ऑरेंज गैंगटॉक में बहुत ही यमी मिलता है, यहाँ बागान भी है वेस्ट सिक्किम में, तो वहाँ से ऑरेंज भी हम लोग बहुत सारा लेके आए थे। तो ऑरेंज हम लोग धूप में बैठ के खा रहे थे, भाई हम बिटिया। फिर हम लोग शाम के टाइम में रेडी हो गए बाज़ार जाने के लिए, और बाज़ार जा रहे थे तो भाई भी सब लोग मतलब जा रहे थे। और ये हमारा बाज़ार रहा, तो हम बाज़ार आए थे, बाज़ार जियो मार्ट, यहाँ वाजरा करके एक मॉल है, वहाँ आए थे हम लोग कुछ शॉपिंग वगैरह करने। भाई को भी लेके आए थे घुमाने के लिए। यहाँ पे हम लोग एक दिन पहले भी, ये देखिए आज फिर से हम जियो मार्ट आ गए, वीडियो अपलोड होगा, आप देख सकते हैं। तो बस यही रहा हमारा ब्लॉग पूरे दिन का, हम कैसे रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, और काम के साथ साथ हमें बाहर का भी देखना पड़ता है, खुद को भी मेंटेन करना पड़ता है। यही सब हमारी ज़िंदगी को। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो और ऐसे ब्लॉग्स अभी और भी अपलोड करूँगी मैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। खुशी चाहिए तो भाई जा रहा था, तो ऐसे हम दिखा रहा है कि हाँ हम आ गए, हमने दिखा दिया, बहुत अच्छा है ये। तो फिर हम लोग ट्रेंड्स देखे, तो ट्रेंड्स में सोचे नहीं जाना हमें, तो फिर हस्बैंड बोले कि नहीं चलो ना कुछ देख के आते हैं, ऑफर्स वगैरह लगा हुआ है, ऑफर्स वगैरह लगा रहता है, मन में एक्साइटेड आ जाता है कि हाँ चलो ना देखते हैं क्या है, कुछ सस्ता ही मिल जाए, अच्छा मिल जाए। तो फिर हम लोग आगे जाने लगे ग्रॉसरी डिपार्टमेंट में। फिर हस्बैंड बोले नहीं ट्रेंड में चलते हैं, तो फिर मैं ट्रेंड में जाने के लिए ऐसे आप लोग को लेके जा ही रही थी कि पीछे से बोली कि नहीं आप वीडियो नहीं बना सकती, तो मैंने पॉज कर दिया। ओके बाय।